अम्मी, अब तो मेरी शादी की तारीख भी पक्की हो गई है, शॉपिंग शुरू कर दे ना। मेरे को पैसे तो हाथ में आए, फिर कर लेंगे शॉपिंग भी। जेवर तो मैं उसी चलाको मासी का चढ़ाऊंगी। ये उन लड़कियों में से नहीं है जो दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखती हो। ये तो तमाशा खड़ा कर देगी। खड़ा करके तो दिखाए तमाशा, सीधे सीधे घर भिजवाऊंगी तलाक का पर्चा हाथ में थमा के। किधर था? रहने देना, ये मेरे लिए है। तेरे अब्बा से मेरी बातचीत बंद है, इसलिए मैंने पराठा नहीं बनवाया अपने लिए। सुना है तेरे अब्बा की और तेरी सास की बड़ी पुरानी लव स्टोरी चल रही है, शक्कर के जमाने की। एक्शन नहीं देखे थे इसकी सास के? अरे साड़ी पहन के तो ऐसे एक्शन मार रही थी जैसे बॉलीवुड की हीरोइन हो। हाँ भाई, बड़ी ऊंची शय है, मियाँ को चपरासी बनाया हुआ है और खुद बेगम साहबा बनी फिर रही। ओ, ये किधर है कि गई? छोड़ के आया हूँ। भाई पता नहीं कौन से तंदूर दहक रहे हैं जो ठंडे होने का नाम ही नहीं लेते। हमारी जुर्रत नहीं थी, हम अपनी सास नंदों के सामने मियाँ को भाईजानों वाली इज्जत देते थे, और ये अचानक से नाजिल हुई, मियाँ को चांटे मारे, धक्के दिए और गालियां। ओहो अम्मा, मजाक कर रहा था, चांटे तो नहीं मारे उसने। खैर तेरी तो शुरू से आदत है बात करके मुकर जाने की, बड़ा ही झूठा और एक नंबर का दोगला है तू। और सुन, तेरी बहन की शादी सर पे खड़ी है, भाई है, तेरा भी कोई फर्ज है रिजवान। तो मैं तो अभी छोटा हूँ ना, ये सब तो आपका काम है। अच्छा, इस तोता चश्म से क्या उम्मीदें लगा कर बैठ रही हैं आप? अब मेरी बात सुन, तेरे जहेज का जेवर और फर्नीचर फर्क को जाएगा, मुतवस्सित घरानों में ऐसे ही होता है। हाँ तो मुझे कौन सा उनके घर का गवार सामान रखना है? चीखे चिल्लाएगी तो नहीं? अम्मा, मुझे लड़कियों की साइकी पे अबूर हासिल है, उनसे बात कब और कैसे मनवानी है या मुझ पे छोड़ दे। अब बदमाश है तू। चल मेरे साथ। एक दो रह गए। ये देखो। ऐसे गौर से क्या देख रही हो? कितनी खूबसूरत आंखें आपकी। कसम से किसी को एक बार देख लें तो वो आपकी हर बात, हर मुतालबा मान जाए। पता मेरी दादी मेरी माँ से क्या कहती थी? मेरी दादी मेरी माँ से कहती थी कि तेरी बेटी में आसेबी हुस्न है, डर लगता है मुझे उसकी खूबसूरती से। अब ये बात अगर एक औरत के दिमाग में बिठा दी जाए कि वो अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया हिला सकती है, तो जाहिर बात है वो इस बात को आजमाने के लिए नए नए तरीके ढूंढेगी। अब सोचती हूँ मेरी खू खू करती टीबी जदा दादी कितनी बड़ी अल्लामा थी भाई। इन सब से तो बहुत ही ज्यादा ज़हीन, जो सारा दिन टीवी पर बैठकर बुकरातियत झाड़ते रहते हैं, आंखों ही आंखों में पूरा इंसान दरियाफ्त कर लेना। वाह। वो बिलाल की बात हो गई अपने अब्बा से, कह रहा था वो रात को 10 बजे कॉल करेंगे। वहाँ तो जुम्मे की छुट्टी होती है ना, तो आज उनका वीकेंड हुआ। और सुनो, मेरा एक काम कर दो, वो जो ड्राइंग रूम है ना, वहाँ पर जो लंबा वाला सोफा है उसके दोनों साइडों पर लैंप रख देना, और मेरा काला जॉर्जेट का दुपट्टा मैंने धो के बाहर रस्सी पर डाला था सूखने के लिए, तो वो भी लेती आना। फोन की स्क्रीन पे तो इतना ही आएगा ना क्लोजअप। काले दुपट्टे में से चमकता हुआ चांद उभरेगा। यही काम तो सारी जिंदगी किया अम्मी, इतनी सी कॉल के लिए इतनी तैयारियां। छोटी छोटी बातों से ही तो बड़ी बड़ी दास्तानें बनती हैं। अच्छा सुनो, उसके अब्बा से बात करने से पहले ना तुम मेरी एक वीडियो बनाना, मैं देखना चाह रही हूँ कि मैं कैसी लगूंगी। तौबा है भाई, कितनी कॉन्शियस रहती हैं आप। करना पड़ता है मेरी जान। एक औरत अगर मर्द की ज़हनियत से डील ना कर पाए तो उसके औरतपन पर लानत। जाओ, शाबाश।
बात सुनो, इधर खवातीन की तरफ सब ठीक है ना? चलो मैं फिर उधर मर्दों की तरफ से इंतजाम देख लूं। ले भी लो भाई पिक्चर। आप ही इधर तो देखें। वाह रिज, तुम्हारे एक्शंस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो तुम्हारे खानदान की जो बदशक्ल और गवार औरतें हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारे खानदान की पूरी हिस्ट्री में कभी किसी का इतना गुड लुकिंग दूल्हा था? जी था। मेरे अब्बू ना अपनी जवानी में बहुत हैंडसम थे। मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगी अम्मी और अब्बू की शादी की तस्वीरें। इतनी कॉमेडी मत करो। तुम्हारे अब्बू और हैंडसम, हाँ वैसे तुम्हारी अम्मी बहुत प्यारी है। तभी तो हमारे अब्बा और तुम्हारी अम्मी की ठीक ठाक सेटिंग थी। सेटिंग नहीं थी, मंगनी हुई थी जो तुम्हारे अब्बू ने तोड़ी थी। हाँ खैर, मंगनी टूटने के पीछे कहानियां तो कुछ और ही होती हैं। इधर उधर से रख, जरा उधर हो जाना, मुझे बैठने दे। उधर हो। हाय हाय, क्या लहंगा फैलाया हुआ है इधर। फरहत परवीन आ जा ना, तस्वीर खिंचा ले। चला। ठहर जा, आजा बैठ। और बुलाने से कितनी बार आपसे कहा है सबके सामने इस नाम से मत बुलाया करें मुझे। क्यों बोलो? चल। इनको तो देख लिया जरा। फकीरों की गरीबों की हेमा मालिनी। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये अब्बू का क्या मसला है? हसरत इसकी माँ के आगे पीछे क्यों मंडराते रहते हैं? इधर आए। शराफत से जाइए और जाकर जहाँ मर्द बैठे है ना वहाँ बैठिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ यहाँ के चक्कर क्यों लग रहे हैं। खुदा की कसम, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मुझे असल में रिजवान से पूछना था ना कि उसने कुछ पैसे वैसे रखे हैं कि नहीं। जिंदा छुपाई की रस्म में कुछ देना दिलाना पड़ता है ना। नहीं भाई, हमें नहीं करनी ये जाहिलाना रस्में। मना कर दिया था मैंने आपकी साहब का गर्लफ्रेंड को। किसी बातें कर रही हो? साहब का गर्लफ्रेंड? हाँ, अंग्रेजी में साहब का मंगेतर को साहब का गर्लफ्रेंड ही कहते हैं। अब जाइए, जाके मर्दों में बैठिए। अच्छा हाँ, ऐसा मुझे जा रहा हूँ। अरे भाई, यहाँ कोई पानी वानी कोल्ड ड्रिंक कोई पिलाएगा कि नहीं? चलो भाई, फिर बड़े ही सुस्त और काहिल लोग। भाई ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने की क्या जरूरत थी अगर मैडम से चला भी नहीं जा रहा तो? आप ना अपनी साहब का मंगेतर को देखते हैं ना तो आप से बाहर हो जाते हैं। वैसे मैं तो बस क्या मैं कामिल लोगों के साथ चला जाता हूँ। आप इनके साथ आराम से गाड़ी में आइए। ये बेहतर रहेगा। ठीक, खुदा हाफ़िज़। जाइए। अरे चलो, ये तो आते आते भी पता नहीं 100 साल ही लगाएंगे। चलो।